श्रीदेवी, जिन्हें कैमरा से प्यार था, अगर ये कहा जाए तो इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि कैमरा को भी श्रीदेवी से बहुत प्यार था। कहा जाता है ये अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जो एक ही वक्त पर जिन भी लैंग्वेजेस में फिल्म्स कर रही थी, सब में टॉप की एक्ट्रेस थी, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़, मलयालम या फिर हिंदी। इन्हें फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा गया। एक ही दौर था जब श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन दोनों इंडस्ट्री पर फैंस के दिलों पर राज कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2012 की इंग्लिश विंग्लिश में अमिताभ बच्चन के कैमियो को छोड़कर सिर्फ 3 ही फिल्म्स में इन्होंने एक साथ काम किया। आखिरी रास्ता के बाद क्यों खुदा गवाह फिल्म आने तक इन्होंने एक साथ इतने साल काम नहीं किया, और खुदा गवाह में ये काम करें अमिताभ बच्चन ने इस बात के लिए इन्हें मनाया कैसे, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी जी की पहली फिल्म एक साथ थी 1984 की इंकलाब, और फिर 1986 में फिल्म आई आखिरी रास्ता, और फिर कई साल बाद रिलीज हुई खुदा गवाह 1992 में। रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं, इजाजत मेरी महबूब। खुदा हाफिज बादशाह खान, खुदा हाफिज। कहा जाता है श्रीदेवी जी को शशि कपूर साहब की फिल्म अजूबा में भी अमिताभ बच्चन साहब के ऑपोजिट रोल ऑफर किया गया था, लेकिन श्री जी ने मना कर दिया था क्योंकि वो उन कैरेक्टर्स को प्ले करना चाहती थी जिनमें उनके करने के लिए कुछ हो, उनका कैरेक्टर दमदार हो। सिर्फ इतना ही नहीं कि भाई फिल्म की हीरोइन है, और उन्होंने अपनी फिल्म से ये साबित भी किया कि हर वो कैरेक्टर जो मेन लीड रहा उसमें उन्होंने पूरे जिम्मेदारी के साथ उसे निभाया है। फिर चाहे वो चालबाज फिल्म हो, नगीना हो, चांदनी हो, या फिर बाद में आई इंग्लिश विंग्लिश, या फिर मॉम। कई साल बीत गए और फिल्म खुदा गवाह फ्लोर पर लाने की तैयारी की जाने लगी थी। उस वक्त फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा भी बन रही थी। उस दौर में फिल्म के जो कुछ रशिस होते थे वो मीडिया को दिखाए जाते थे, और इस फिल्म के रशिस को भी एक गीत था, दुश्मन जो दिल का मेरे हो। जब दिखाए गए ये रशिस, वहाँ अमिताभ बच्चन भी थे। वो रशिस देखकर मानो उन्होंने ये तय कर लिया कि फिल्म खुदा गवाह में होंगी तो सिर्फ श्रीदेवी। लेकिन वो ये भी जानते थे कि श्री इस फिल्म को करने के लिए मना भी कर सकती हैं। इसलिए अगले दिन जहाँ श्री जी शूटिंग कर रही थी, कहा जाता है अमिताभ बच्चन साहब ने ट्रक भरकर फूलों का भेजा। अब यकीनन इस जेस्चर के साथ उन्हें अच्छा तो बहुत लगा श्री जी को। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनने के लिए हाँ भी कर दी, लेकिन स्क्रिप्ट सुनने के बाद उन्होंने शर्त रखी कि फिल्म में माँ और बेटी का रोल वही करेंगी, यानी कि उनका डबल रोल होगा। हालांकि इस बात को सुनकर इंडस्ट्री भी हैरान थी कि क्या ये हो पाएगा। उनकी इस बात को मान लिया गया। और एक और बात जो शायद इससे पहले अमिताभ बच्चन साहब की किसी फिल्म में नहीं हुआ था, वो ये कि क्लाइमेक्स में सिर्फ हीरो नहीं, हीरोइन भी विलेन को मारती है। ये श्रीदेवी जी की कैमरा के सामने दमदार एक्टिंग की वैल्यू थी। उनका कैमरा ऑन होते ही एफर्टलेस हो जाना, मानो ये कोई एक्टिंग ही नहीं है। अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी ने बेशक ज़्यादा फिल्म्स में काम ना किया हो, और इसका कोई भी कारण रहा हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में कोई रंजिश नहीं थी। श्रीदेवी जिस दिन इस दुनिया से गई, उससे एक दिन पहले ही अमित जी ने ट्वीट किया था, ना जाने क्यों एक अजीब सी घबराहट हो रही है, उन्होंने लिखा। और फिर इस बुरी खबर के बाद कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही, अमित जी ने लिखा, गेट बैक, जस्ट गेट बैक टू लव। श्रीदेवी जी ने अपने 50 साल के करियर में कई अवार्ड्स अपने नाम किए। नेशनल फिल्म अवार्ड, नंदी अवार्ड, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स जिसमें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है, और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ। जिस तरह से श्रीदेवी जी के 15 साल बाद भी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से उन्होंने वापसी की, वो अपने आप में एक मिसाल है। My English weak. But ma'am, how will you manage in our country if you don't know English? Like you're managing in our country without knowing Hindi. उनके स्क्रीन प्रेजेंस से कहीं इस बात का ख्याल भी नहीं आता कि इतने लंबे वक्त तक वो कैमरा से दूर रही हों। और जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस को याद किया जाता है,
चाहे वो मिस्टर इंडिया हो, चालबाज हो, लम्हे हो, नगीना हो, चांदनी हो, जुदाई हो, मॉम हो, वो कभी अपने फैंस के दिलों से दूर हो ही नहीं सकती। आपको कौन सी ऐसी फिल्म है श्री जी की जो बहुत पसंद है? कमेंट्स में लिखिएगा।